चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे जीवों का वर्गीकरण। हेलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जीवों का वर्गीकरण। तो इसमें कुछ पढ़ा दिए थे। हेलो, इसमें कुछ पढ़ाया गया था और कुछ बाकी था। तो आइए आप लोग को जानकारी हम देते हैं, क्या चला था, क्या हो गया था पिछले क्लास में और क्या बाकी है। देखिए, एनीमिया, इस जीवों का क्या है वर्गीकरण। तो इसमें हम ये वाला पढ़ा देते, पॉरीफेरा वाला, और इसमें ये भी हो गया था सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा वाला हो चुका है। अभी पढ़ाए थे क्या, प्लेटीहेलिम्थीज, फिर एस्केलिम्थीज, और फिर एनी लीडा, आर्थ्रोपोडा, यहाँ तक हो गया था। आर्थ्रोपोडा तक हम लोग सबको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग का भी स्टार्ट करना है मोलास्का से। कहाँ से? तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, तो आइए, इसलिए ध्यान देंगे। बायोलॉजी क्लास है ये वाला, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग को पढ़ना है प्लस कर रहे हैं का, लगा प्लस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग के पढ़ना है, पता है कहाँ से? मोलास्का से। तो देखिए, यही है मोलास्का, देख रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। इतना जानिए, हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का जो किया गया है वर्गीकरण, वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग मोलस्का के बारे में। ये देखिए, हेलो, ध्यान देने की बात है। देखिए बच्चों, क्या है, कहता है शरीर अखंडी तथा द्विपार्श्व सममित होता है। मतलब इसका जो शरीर कैसा होता है, अखंडित। अखंडित के मतलब कुछ ही होता है, मतलब वो खंड में टूट। किसका शरीर ऐसा है? मोलस्का के, जीव के। कहता है इनका शरीर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका। अरे कोमल है तभी तो वह खंडित है। जो चीज अपने आप में अगर कोमल है, वही चीज दुनिया में क्या है? अखंडित है। अखंडित क्या है वो? अखंडित। जैसे कि मोलस्का में है, वो अपने आप में कठोर है तब तो वह अखंडित है कि नहीं? जिसे परिवार या मेंटल भी कहते हैं, वो इतना मजबूत से ढका हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवार। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दुनिया में जो मजबूत है, उस पर कोई प्रभाव कहीं पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना मजबूत है, कहना ही नहीं। कहता है शरीर प्राय कैल्शियम और कार्बोनेट की एक कवच से ढका। अब पता है इनका शरीर में, पता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, यौगिक। इनका शरीर में क्या है? कैल्शियम कार्बो। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है बातें ना? हाँ। कहता है हृदय पृष्ठभाग में, हृदय वारण के अंदर स्थित होता है। देखिए, इसका जो हृदय है, हृदय पृष्ठभाग में कुछ होता है स्थित, हृदय वरण। मतलब इसका अंदर में, इसका जो भी होता है ना, ब्लड वगैरह चलता है, इसे कहाँ से होता है? स्टार्ट हृदय से। हम लोग का कैसे होता है? हम लोग का जो ही पूरा बॉडी में ब्लड जो घूमता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हृदय से। यही मारता फक फक आके यहाँ से। यहाँ इंजन लगल है, एकदम दिन रात फक 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 करते रहता है। उससे क्या होता है? खून में परिवर्तन, खून परिवहन होते रहता है। अगर ये जहाँ फक फक करना बंद कर देगा ने, तो फिर आप भगवान से मुंह मोड़ लीजिएगा। अच्छा, धरती से मतलब मुंह मोड़ लीजिएगा।
धरती से मुंह मोड़ लीजिएगा, भगवान से मुंह खोल दीजिएगा। आप लोग ये बहुत ठीक जानते हैं। रक्त परिसरण तंत्र खुला हुआ रहता है। श्वसन, गिल्स, टेनिनिडिया या फुफ्फुस, टेनिनिडिया, टेनिडिया, अरे हाँ वही है। और फुफ्फुस के द्वारा होता है। देखो इसमें जो होता है रक्त की परिवहन, रक्त की, वो गिल से भी होता है, श्वसन से भी होता है। फुफ्फुस, हाँ फुफ्फुस, हम लोग में फुफ्फुस धमनी है हृदय में, ठीक है। अब कहता है कि देहगुहा छोटी होती है, इसमें देहगुहा कैसा होता है? देहगुहा समझ में आता है? हाँ देखिए, देहगुहा मतलब वो तो एक ऊपर से खोपड़ी में अलग अलग रहेगा, और जो खोपड़िया ढका हुआ है शरीरिया, उसी को बोलते हैं देह गुहा। तो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है और पाद पेशी युक्त होता है। और ये समानता एक लिंगी होता है। इसमें कई लिंग? एक लिंग। एक लिंग किसे कहते हैं? सबसे आसान भाषा में एक लिंग कहते हैं जिसमें जो जीव का शरीर एक लिंग से बना है उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी। और जीव का शरीर दो या दो से अधिक लिंग से बना है, या दो लिंग से बना है, दो लिंग से बना है, उसे क्या कहते हैं? त्रिलिंगी। जैसे में देखो, टाइटन, घोघा, काइटन, घोघा, सीप, ये सब पता है समुद्री जीव है। अच्छा कुछ द्विलिंगी है, लेकिन बहुत कम है जो कि त्रिलिंगी है। ये सब कहाँ होता है? समुद्र में। कहाँ होता है सब जीव? हाँ। और सीप, और को जी ऑक्टोपस, सीपिया, ये सब जीव कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। जबकि एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी होता है। अब आइए सेकेंड बार, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पढ़ना, इकाइनोडर्मेटा। कहता इस संघ के जंतु समुद्री होता है। देखो ये भी कहाँ होता है? समुद्र में। ये भी कहाँ होता है? ये भूर्णावस्था में द्विपार्श्व सममित, किंतु प्रौढ़ावस्था में त्रिज्यक सममित होता है और देहगुहा विकसित होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की जल परिवहन तंत्र, जल संवहन लाल तंत्र होता है। मतलब इसमें जल परिवहन जो होता है, नाल है, सॉरी क्या है? नाल तंत्र, नाल तंत्र है ना। इसको द्वारा कुछ जल का परिवहन। अब एक लिंगी होता है, क्या होता है? एक क्या होता है? जैसे में तारा मछली देखे हैं? नहीं देखे हैं? देख लीजिए, समुद्र में होता है तारा मछली, उसको बोलते हैं स्टार फिश। क्या बोलते हैं? स्टार फिश। और क्या है? समुद्री। देखिए समुद्री खीरा कहाँ है? हम लोग खाते हैं अलग खीरा, एगो देखने को मिल रहा है। और हम लोग जो खाते हैं कहीं का एक सब जो फल के रूप में होता है, लेकिन ये ने फल है, ने सब्जी है, जब में तो जीव है जो कहाँ होता है। इसलिए इसको नाम है समुद्री खीरा। आई क्या है? सी अर्चिन और ब्रेटेल स्टार, एडी डॉन, ये सब जो जीवों से कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। कहाँ? ये सब जीव कैसा? एक लिंगी है। सजीव कैसा है? एग्जाम में सब आता है कि इनमें से कौन एक लिंगी जीव है। ये सब जीव कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। अब आइए बात करते हैं प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोड दिख रहा है? ठीक है, हाँ ठीक लिखा हुआ है। कहता इस संघ के जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। नोटोकॉर्ड लचीली छड़ के, देखो वो क्या होता है नोटोकॉर्ड? देखो ये क्या होता है, जानना बहुत जरूरी है कि नहीं है? कहता है नोटोकॉर्ड लचीली छड़ के समान रचना है।
इसका रचना कैसा होता है? छाड़ के, लेकिन कठोर नहीं होता है। कैसा होता है? लचीला। जेने पाइए ओने। अरे भाई देखें आप लोग केचुआ देखें, केचुआ को, केचुआ कैसा होता है? और रड नियन, छड़ नियन लंबा होता है। हाँ, कहता है कि जो शरीर के पृष्ठीय तल पर स्थित, मतलब उससे वो शरीर ढका हुआ रहता है, पृष्ठीय वो तल है। अब ये द्विपार्श्व समित तथा ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं और इनका शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इसमें रियल में होता है वास्तविक देह गुहा। और जो जोड़े कलोम छिद्र या गिल द्वारा ग्रस नली में खुलता है, इसका जोड़ा कलोम कहाँ खुलता है? हाँ, जैसे मैं देखो किने है ग्रासनी, वही ग्रास नली ग्रासनी है वो। यहाँ जैसे में कोची है बैलेनो ग्लोसस, आईएमपी ऑक्सस या बैकी ओस्टोमा, बैंकी ओस्टोमा, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, और है इस तरीका से बहुत सारा जीव है। ये नहीं कि इतनी जितनी नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने है। ये आपको एक नॉर्मल के लिए इतना दिया जा रहा है, कम से कम इतना को जानिए। और एग्जाम में इतना ही आ सकता है। देखो किसी भी एग्जाम में भारी प्रश्न नहीं आता है, नहीं जानने पर भारी पड़ जाता है प्रश्न, बाकी प्रश्न हल्का रहता है। जैसे में यहाँ देखिए तीनों का दिख रहा है कैसा, छड़ के, सड़ के जैसा। अब इसका बॉडी कैसा होता है? लचीला की कठोर? लचीला। देखिए समुद्र में ये तो इसका शरीर मतलब वैसा से बना हुआ है। नहीं, इसका शरीर जो है उससे बना हुआ है ना। कहाँ? नोटोकॉर्ड में। चलो ठीक है, नोटोकॉर्ड में पाया जाता है। अब बात करते हैं किसका? कॉर्डेटा का। किसका? कहता है ये जाल और आस्थल में पाए जाते हैं। देखो ये होता है दोनों जगह, जाल में भी और जाल में भी और ट्रिप्लो प्लास्टिक ब्लास्टिक सिलोमेट, त्रिस्तरीय सिलोमेट जंतु है। कहता है इनमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठा रज्जु उपस्थित होता है। मतलब कहा है कि पानी भी होता है और स्थल पर भी होता है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रासनी कलोम या ग्रासनी गिल छिद्र उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है उपस्थित? ग्रास गिल छिद्र, ग्रासनी। हाँ, और कहता है कि रुधिर परिसर तंत्र बंद होता है। इसमें रक्त परिवहन होता नहीं होता, बंद होता है। क्या होता है इसमें? बंद होता है ना। कहता है कि पूछ गुदा के पीछे है। इसका पूछिया कहाँ है? देखो गुदवा के कौची है? पूछिया है स्थित है ना। और देखिए इस तरीका से इसका देखो भाग, उसका मुख कहाँ है सबसे, और फिर मुखवा के पीछे कौची है? एक मस्तिष्क, अब एक कौची है? कलोम छिद्र है। फिर देखिए कलोम छिद्र के देखो सामने कौची है? ग्रासनी है। और ग्रासनी के पीछे मतलब कलोम छिद्र के पीछे कौची है? इसका हृदय है। और फिर इसका पीछे क्या है? इसका आंत है। मतलब जब वो खाना जब खाता होता है तो कहाँ पचता है? उसका आंत में उसका पचता है। उस तरीका से यहाँ पर देखिए इसका भाग है। फिर आंत के बगल में क्या है? पृष्ठीय नलाकार पत्र कनाल है। फिर देखिए उसका जस्ट सामने में क्या है? आधार रुधिर वाहिना है। फिर देखिए इसके बाद में क्या है? पृष्ठीय रुधिर वाहिना। फिर इसके बगल में क्या है? नोटो कॉर्ड है। फिर इसके बाद कोची इसके साथ सामने में गुद्दा, और फिर गुद्दा के पीछे कोची है? पूछ। तो इस तरीका से कहीं न कहीं हर भाग एक दूसरे क्या है? पीछे है। अब इसमें इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, इस तरीका से मिलते रहेंगे।